हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज ना मैं आपको बताऊंगी कि एडवोकेट नूर याकूब शेख कौन है और कोंडवा पूना में पिछले 3 सालों में मैंने क्या क्या सफ़र किया, मतलब बीइंग एन एडवोकेट मैंने क्या क्या सफ़र किया, पुलिस एट्रोसिटी, मेरी बिल्डिंग के लोग, इवन तो मैं एक क्राइम के केस के अंदर इन्वॉल्व थी, एक एडवोकेट एज अ एडवोकेट रोल प्ले कर रही थी, लेकिन उन क्रिमिनल्स ने, कुछ चरसी गंजेड़ी थे जिन्होंने यहाँ अड्डा बनाया था, उन लोगों ने मेरे ये क्राइम एक्सपोज करने के ऊपर मुझ पर किस तरीके से हमले किए पुलिस के साथ मिलकर, और फिर वो मेरी पूरी जर्नी क्या रही आप देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए मेरे पीछे एक चैनल है सनशाइन हिल्स 2 क्राइम स्टोरी। तो सबसे पहले ना आप मेरी ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल मेरा है, इस चैनल को क्रिएट मैंने किया है। क्यों क्रिएट किया है, क्या इस पर वीडियो है, ये सब कुछ आपको मेरे इस वीडियो के थ्रू और इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे कुछ 150 से ज़्यादा वीडियो। अगर आप डे 1 से वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे तो आप मेरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्योंकि ये वाली वीडियो मैंने बनाई है कि पुलिस जब आप पर एट्रोसिटी करती है या फिर ऐसे गुनहगार, ऐसे आरोपी, ऐसे अक्यूज़ जो अपने गुनाह को छुपाने के लिए, अपने कांड को छुपाने के लिए निर्दोष लोगों को फंसाते हैं, और जब उनके साथ कोई ईमानदार एडवोकेट अगर हेल्प करता है ऐसे लोगों को, तो सब कुछ छोड़ के उस एडवोकेट, उसकी फैमिली को अटैक करते हैं। जी हाँ, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों पर 2022 में बहुत बड़ा अटैक हुआ था। 40 लोग डंडा, हॉकी, तलवार लेकर मेरे घर आए थे, मेरी कार तोड़ दी गई थी, और जिसके लिए कोंडवा पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई है 40 लोगों के खिलाफ। तो ये पूरी जर्नी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद पुलिस ने मेरी एफआईआर लिखने से मना कर दिया था, हाई कोर्ट से मेरी एफआईआर आई। उसके बाद में वहाँ के सीनियर पीआई सरदार पाटिल, जो कि एक्स सीनियर पीआई है, उन्होंने मुझे पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी 1 हफ्ते के लिए। तो ये पूरी जर्नी हम कवर करेंगे। इस जर्नी में आप सीखेंगे कि ज़रूरी नहीं एडवोकेट ही, अगर आप आम इंसान भी हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। मेरा मकसद यही है कि हर किसी के दिल से पुलिस का जो गुंडागर्दी वाला डर है वो निकले, अक्यूज़ का जो डर है वो निकले। अगर आप सच पे हैं, अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं और अगर आप कानून को नहीं ब्रेक करते हैं तो जीत पक्का आपकी होती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम लोग अंदर हैं और ये आई वीवर में कैमरा फिट है मोबाइल, और वो उसकी वाइफ और बच्चा। अभी आएगा मेरे दरवाजे को हिट करने के लिए। तो देखा आपने, ये लेडी अपने बच्चे को मेरे डोर को हिट करने के लिए बोलती थी। क्योंकि उस वक्त जमात का जो इशू हाईलाइट हुआ था उसकी वजह से बीइंग एन मुस्लिम मेरा रहना मुश्किल हो गया था। मेरे 2 पड़ोसी थे, एक सुनील देव कुमार चौबे और उसके बाजू में एक उसका साला रहता था। इन दोनों ने मिलके हमें बहुत परेशान किया, इसलिए कि हम डर के दब के रहे। लेकिन आप देखिए मैंने इनसे कैसे डील किया। देखिए, सुनील देव कुमार चौबे B306, देखिए कैसे आ रहे हैं अपने बच्चे का डायपर लेकर। इनके घर के बाहर 3 कचरे के डब्बे रखे हैं इनकी वाइफ ने सजा के डेकोरेशन में, लेकिन उनमें कचरा नहीं डालते थे। ये लोग कचरा फेंकते थे या तो मेरे डोर के सामने या मेरे शू रैकर में, या तो फिर मेरे शू रैकर के नीचे, और सम टाइम ये लोग क्या करते थे, विंडो के अंदर रख कर जाते थे। अब देखिए ये कितने आसानी से, सफाई से, डायपर को बड़े आराम से सजा के मेरे शू रैकर में रख कर जा रहे हैं, और इनकी वाइफ देख के बड़ी मुस्कुरा रही है। अरे बड़े बड़ा मज़ा आ गया, इन लोगों को बड़ा मज़ा आता था ये सब करने में। और अब देखिए, तो देखा आपने वीडियो बताने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं एडवोकेट हूँ तो मुझे लोग परेशान नहीं करते हैं। गलत, मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं क्योंकि मैं कानून जानती हूँ, कानून से लड़ना जानती हूँ, इसीलिए वो लोग मुझे दबाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो 2020 में लगा था लॉकडाउन, सबको पता है। लॉकडाउन के बाद जमात का क्या इशू हुआ वो भी सबको पता है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पड़ोसी अचानक बदल गए।
सुनील देव कुमार चौबे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, मेरे इस घर में मेरी टेनेंट रखी थी। मेरी टेनेंट को पता नहीं क्या इन्होंने बोला, क्या चढ़ाया, वो मुस्लिम थी, उसका नाम था नूरजहां सैयद, और उसे उसके ओनर ने रातों रात घर से निकाल दिया था। मैंने, मेरे शौहर ने तरस खा के उसे रातों रात अपने घर में लाए। हमने उसका रेंट एग्रीमेंट किया क्योंकि हम उस वक्त ब्रह्मा में रहते थे। तो इस सुनील देव कुमार चौबे ने क्या किया, उस टेनेंट को पता नहीं क्या बोला कि हमें घर में मत आने दो और वो ज़िंदगी भर इस घर में रह सकती है बिना रेंट के। अब जब 3-4 महीने हुए, हम लोगों ने घर में एक बार एंट्री करने के लिए कहा तो वो लेडी हमें एंट्री नहीं करने दे रही, वो डायरेक्टली 100 नंबर पे कॉल लगा रही है, मेरे हस्बैंड को गंदी गंदी गालियाँ दे रही है। तब तक मैं पिक्चर में नहीं आई थी क्योंकि मैं इन मैटर्स में पढ़ती नहीं थी, और तब तक मैं इतनी दबंग एडवोकेट भी नहीं थी, इतने दबंग तरीके से नहीं जाती थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला आप ही डील करो, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो लेडी तो बात ही नहीं करती है, घर में नहीं घुसने दे रही है, पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस को बुलाती है। तो मैंने बोला आसपास के नेबर्स उनसे बात करो, सोसाइटी का चेयरमैन होगा उससे बात करो। बट लेकिन हमने देखा कि सोसाइटी का चेयरमैन कौशिक सेन गुप्ता कट्टर, मैं आगे क्या बोलूँ आपको, वो था, और दूसरा हमारे सामने सुनील देव कुमार चौबे, ये लोग उस लेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सोचिए, घर हमारा, हमें घर में एंट्री नहीं मिल रही है, हमें घर का रेंट नहीं मिल रहा है, हम उस लेडी को घर खाली नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि हम मुस्लिम हैं। हमें यहाँ से भगाने के लिए उन लोगों ने चाल चली। फिर तो मुझे आना पड़ा रूप में। फिर मैंने जाके पुलिस स्टेशन में बात की। उस वक्त के जो सीनियर पीआई थे वो विनायक गायकवाड़ थे। फिर उनसे मैंने बात की कोंडवा पुलिस में, उन्होंने बोला ठीक है हम लेडी को बुलाएंगे। बट इस बीच में क्या किए, इन लोगों ने मिलके कुछ 5-6 जो नॉन मुस्लिम हमारे अगेंस्ट थे, मतलब जिन्हें बिल्डिंग में मुस्लिम चाहिए ही नहीं था, फ्लोर पे मुस्लिम चाहिए ही नहीं था, उसके बाद तो मैं आ गई जिद पे। फिर हमने क्या किया, वो लेडी तो फिर रातों रात घर छोड़ के चली गई। उसने एफआईआर किया। देखिए क्या होता है, नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है कि एफआईआर क्या है, आगे क्या होने वाला है। उसे लगा एफआईआर हो गया सब खत्म हो गया, बट एफआईआर के बाद हम डरे नहीं ना। अगर हम चोर होते, अगर हम डरपोक होते, अगर हमने कुछ किया होता तो हम डरते। एफआईआर हो गई, एफआईआर का प्रोसीजर है, मैं दरवाजे पे खड़ी हो गई कि घर खाली करना पड़ेगा। और वो लेडी ने रातों रात घर खाली किया, पूरा सामान, इवन हमने उसे फुल्ली फर्निश दिया था। वो इतनी बड़ी चोर थी कि वो सारा सामान ले गई, बट हमने बोला जाने दो, हमें अब इस बिल्डिंग के लोगों से डील करना था। अब हमने क्या किया, इमीडिएटली हमने शिफ्टिंग किया हमारे घर में। हमारे घर में शिफ्टिंग होने के बाद ना, आपने वीडियो देखी होगी, ये तो मैंने आपको तब वीडियो दिखाई जब पानी सर से ऊपर हो गया। यानी डेली आप जब सुबह उठो ना, घर के बाहर डायपर पड़ा है, केले के छिलके पड़े हैं, कचरा पड़ा है, इतनी गंदगी, मतलब दरवाज़ा खोल नहीं सकते। ये सब क्यों हो रहा था कि हम ऐसा मुस्लिम हैं, यहाँ से घर छोड़ के चले जाए। मेरी बच्ची ने भी मुझे कई बार बोला कि मम्मी ऐसा करती है वैसा, मैं अवॉइड करो, अवॉइड ही करना। मतलब तब तक मैंने आपको बोला ना, मैं इतनी दबंग नहीं थी। मैंने अवॉइड करो, जाने दो, पड़ोसी है, कितना दिन करेगा, थोड़ा दिन करेगा, रुक जाएगा। फिर मेरे हस्बैंड भी सॉफ्ट स्पोकन है, उन्होंने बोला कि ठीक है चलो अवॉइड करो। बट एक टाइम आया, आप देखेंगे ना वो वीडियो दिसंबर की जो मैंने आपको दिखाई, तो दिसंबर 22 दिसंबर की वो वीडियो है। 22 दिसंबर को मैंने हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में एक मैसेज डाला कि भाई मेरी ना कोई बाहर से कड़ी लगा देता है रोज़ सुबह उठते ही, मतलब हम घर के बाहर नहीं जा सकते। अब अगर हमें घर के बाहर जाना है तो हमें बालकनी से वॉचमैन को आवाज़ दे के बुलाना पड़ेगा, फिर वॉचमैन आके हमारी कड़ी खोलेगा, और ये लोग कड़ी भी नहीं खोलते, तो मतलब यही लोग बंद करते होंगे। अब मुझे तो पता नहीं। फिर सोसाइटी ग्रुप में से मैसेज आया कि भाई आपके आस पड़ोस वाले करते होंगे, आप लोग कैमरा लगाओ। बट कैमरा लगाना भी एक बड़ी बात थी, तो मैंने बोला कैमरा लगाने से अच्छा है कि हम आई वीवर से उसे देखेंगे। तो मैंने आई वीवर के अंदर जो कोस्टर का बॉक्स आता है वो अटैच करके उसमें मोबाइल रख के और मैं सारा दिन लगा देती थी। उन्हीं में से कुछ क्लिप्स मैंने आपको दिखाए, और भी बहुत सारे क्लिप्स है, मैंने कुछ अपलोड किए, कुछ आप इस चैनल पे विजिट करके देख लेना। इसके बाद इस वीडियो को मैंने 1 जनवरी 2021, अभी हम 20 में थे, 2021 को मैंने इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, और उसके साथ मैंने बताया, सीसीटीवी कैमरा लगाया था मैंने 27 दिसंबर को। मैंने 1 जनवरी को सुबह 11 बजे सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाली कि उसका बेटा सुनील देव कुमार चौबे का बेटा मेरे दरवाजे पे आ रहा है, एक एयरटेल का ब्रोशर है वो मेरे दरवाजे पे रख रहा है, और कड़ी मार के अंदर भाग गया और जाके उसकी माँ को बोल रहा है हाँ मैंने कर दिया। और अंदर से उसकी माँ और उसकी जो काम वाली थी वो दोनों हंस के बाहर आके झाँक रहे। तो ये मैंने कैमरा जूम करके लिया। मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं बोला क्योंकि 1 जनवरी को मेरी डॉटर का बर्थडे रहता है। तो उसके बाद वो लोग हमें मारने के लिए आए, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, आप इस चैनल पे जाएंगे आपको मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो मैं अलग से अपलोड करूँगी, या इस चैनल में मैं अपलोड करने को ट्राई करूँगी। बहुत बेस्ट पार्ट है ये पार्ट, बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से हमारी जर्नी होती है स्टार्ट। मैंने
बिल्कुल बाहर नहीं निकली। जुमा का दिन था, उस दिन मेरे हस्बैंड चले गए जुमा की नमाज़ पढ़ने, मैं मेरे बच्चे घर में ही थे। उन लोगों ने बहुत उधम मचाया। उस वक्त के जितने भी कमेटी मेंबर थे, जिसमें से जेसिका थी, उसमें एक प्राजक्ता थी, उसमें एक जॉयस थी, मुकेश राणा था, उसमें ये सामने सुनील चौबे और 2-4 लोग, ये सब मिलके ना हमें ही डराने आए कि आपने कैमरा कैसे लगाया, किससे पूछ के कैमरा लगाया, आप ऐसे कैमरा लगा नहीं सकते, हमें वो रिकॉर्डिंग दो। फिर वो बोलने लगी बिहारन, बोले इसका कैमरा चढ़ के तोड़ दो, मैं बिहार की हूँ, कहाँ गायब करूँगी पता नहीं चलेगा। 50-50 हज़ार में हम लोग मर्डर करवा देते। ठीक है, मैंने बोला अगर इसको मैं बाहर निकली तो हो जाएगी तू मैं। तो सबसे बेटर मैंने क्या किया, सिर्फ दरवाज़ा ओपन करके बोला कि आप लोग जो बकवास कर रहे हैं ना वो सब सीसीटीवी में जा रही है, मुझे क्या करना है वो मैं करूँगी, आपको जो करना है आप करते रहो। और फिर मैंने डोर बंद कर लिया। तो उनको लगा मैं डर रही हूँ, वो लोग चढ़े मेरा कैमरा तोड़ने। बस मैंने उतनी रिकॉर्डिंग ली। उस दिन तो मैं चुप रही जानबूझ के, उनको लगा उन लोगों ने मुझे डरा लिया तो सब हो गया। नेक्स्ट डे 2 जनवरी 2021 को मैं मेरे हस्बैंड पहुंचे पुलिस स्टेशन। सिर्फ मैंने पुलिस को दिखाया रिकॉर्डिंग, मैंने कुछ भी नहीं बोला कि आप FIR करो, NC करो, मैंने दिखाया रिकॉर्डिंग। उस रिकॉर्डिंग के सुनते ही कोंडवा पुलिस ने FIR कर दी रत्ना चौबे के ऊपर। इसको बुक किया गया शांतता भंग करने के लिए, इसे बुक किया गया मुझे धमकी देने के लिए। फिर इसका ACP के पास ट्रायल चला। ACP ने इस लेडी से ज़मानत ली, श्योरिटी ली कि ये अगली बार ऐसा नहीं करेगी। उसके बाद तो ये लोग एकदम गुमसुम हो गए, घर में घुस गए और बस उसके बाद में हो गया हमारा माहौल बहुत शांत। उस शांत माहौल के बाद इन लोगों ने क्या किया, बाकी लोगों के साथ कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट की। यानी एक मुस्लिम लेडी, देखिए यहाँ गौर करने वाली बात है, एक मुस्लिम लेडी, वो भी एडवोकेट, हम इतने सारे नॉन मुस्लिम, हम लोगों पे इसने FIR कर दी, NC कर दी, चैप्टर केस कर दी और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, जब पुलिस स्टेशन गया ना मैटर, तो कोई नहीं आया। जो कुछ लोग उसका सपोर्ट करने आए थे, जिसमें एक मनीषा थी, मनीषा भरत जादव, पता नहीं क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, मनीषा एक कोई मनीषा, उसका नाम मुझे पूरा याद नहीं है। तो एक मनीषा थी और 2-4 लोग और साथ में थे। वो लोग आए, लेकिन वो लोग मुझे ही समझाने लगे, उनका सपोर्ट किसी ने नहीं किया। क्योंकि जब पुलिस के हत्थे आप चढ़ते हैं ना, जब एविडेंस के साथ, तो फिर आप नहीं बच सकते। तो वहीं पे इन लोगों को समझ में आ गया कि हमारी हार हो गई है। लेकिन वो लोग चुप नहीं बैठे। उसके बाद उसका हस्बैंड कंटिन्यू मेरा पीछा करने लगा 1.5-2 महीने तक। उसने मुझे एक्टिवा से गिरा दिया। एक्टिवा से गिराने के बाद में मुझे धमकी दी कि वो मेरा मर्डर करा देगा, ऐसा वैसा। मतलब मुझे उसने फीमेल क्राइम की भी धमकी दी कि मैं सर में कोई हीनियस क्राइम कर दूंगा। और उसके बाद तो मैं बहुत डर गई थी। उसके बाद में मैं गई हमारे सीनियर PI सरदार पाटिल, उनके पास एविडेंस लेके। मैं कभी भी कोई भी बात बिना एविडेंस के करती ही नहीं हूँ। मैं उनके पास एविडेंस लेके गई। मैंने बोला आप ये देखो, मेरी मेडिकल रिपोर्ट थी, वो जितने बार मेरा पीछा करता है, पूरी रिकॉर्डिंग्स थी मेरे पास। मेरे घर के CCTV में रिकॉर्ड होता था वो कितने बजे निकलता है, कितने बजे जाता है। और फिर इसके बाद में सीनियर PI ने इमीडिएटली उसके ऊपर FIR ली, IPC सेक्शन 354D के अंदर, जिसमें एक फीमेल को स्टॉक करना किसी भी तरीके से। वो मेरे फेसबुक पे मुझे स्टॉक करता था। मैं जो फोटोज अपलोड करती हूँ उनके प्रिंट आउट लेके घूमता था। आज भी उसमें वो प्रिंट आउट्स है। और मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे सब कुछ मेरा प्रोफाइल पब्लिक है। अगर आप देखेंगे मैंने कुछ भी प्राइवेट नहीं रखा है, क्योंकि हमारे कोई ऐसे फड्डे लफड़े ही नहीं है कि जिसकी वजह से मैं कुछ छुपाऊं। और मैं एक एडवोकेट हूँ और एक वेल नोन एडवोकेट हूँ। मुझे ऑल ओवर इंडिया से लोग कॉल करते हैं और ऑब्वियसली मैं ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह जाती हूँ, अलग अलग कोर्ट्स में। आप देखेंगे अगर मेरे स्टोरीज़ में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो मैं मोस्टली राजस्थान, दिल्ली, फिर जैसे मैं अजमेर, अलग अलग कोर्ट्स जैसे वसई कोर्ट जाती हूँ। अलग अलग कोर्ट्स में मेरा विजिट रहता है। ये लोग मुझे बुलाते हैं मंदसौर में, अहमदाबाद में। तो जिनको लगता है कि मेरी सर्विस अच्छी है वो मुझे बुलाते हैं। तो इसलिए मैंने पब्लिक प्रोफाइल रखा है। उसने मेरे फोटोज़ निकाला, सब निकाला और ये सारे एविडेंस मैंने दे दिए पुलिस को। पुलिस ने इमीडिएटली उस पर FIR की। FIR हुई थी 23 मार्च 2021 को। आप याद कीजिए, मैं आपको 2022 की बात बता रही हूँ, दिसंबर की। और ये इशू एक्चुअली स्टार्ट हुआ था हमारा लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन से लेके मैं आप तक आई अभी आपके पास 2021 में। इसके बाद उस आदमी पे हो गई FIR 23 तारीख को। अगले दिन जब पुलिस उसे पकड़ने आई तो वो रातों रात अपना पूरा सामान पैक करके, जी हाँ मेरे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और बिल्कुल आवाज़ नहीं हुई सामान खाली करने की। मैंने देखा धीरे 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 कुछ आवाज़ आ रही है, देखा तो इसका सामान शिफ्ट हो रहा है।
2 से ढाई घंटे में, मतलब अंदर ही अंदर पैकिंग चालू थी, 2 से ढाई घंटे में उस सुनील देव कुमार चौबे, उसकी बीवी रत्ना चौबे अपने दोनों बच्चों के साथ, जो मुझे बोलती थी कि मेरा मर्डर करवा देगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं जिंदा हूँ, तो वो मेरा मर्डर करवा देगी और मुझे पता नहीं कहाँ गायब करवा देगी, और उसका हस्बैंड बोलता था कि मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ। और आज तक मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना नवाज दिया है कि अब तो मेरा पहले से ज़्यादा नाम हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईमानदारी और मेरी दबंगी जो मैं बोलती हूँ और करती हूँ इसकी वजह से, तो इन चीज़ों की वजह से वो साहब 24 मार्च 2021 को अपना घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए। और अभी उन्होंने 2021 में तो चले गए थे, उसके बाद 3-3.5 साल उनका घर बंद था, और अभी 2024 में 2 ही महीने पहले उन्होंने अपना घर बेच दिया है, क्योंकि वो यहाँ नहीं रह सकते। अभी वो फिलहाल उंदरी वाड़ाचीवाड़ी समथिंग कहीं पर रेंट पे रह रहे हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्रोसीजर को फॉलो करना। अगर मैं भी उनकी तरह करती, अगर मैं भी उनकी तरह कचरा रखती, उनकी तरह खड़े होकर डाउनग्रेड की तरह खड़े होकर लड़ाई करती, उसकी बीवी तो पढ़ी लिखी रही थी, वो वहाँ से दरवाजे से कुछ ना कुछ हमें टॉन्ट करती, अगर मैं भी उसी की तरह पैटर्न करती तो क्या होता, हाथापाई होती, गाली गलौज होती, झगड़े होते और दोनों की गलती होती। बाद में क्या होता, अगर कंप्लेन होती तो फिर कंप्लेन में सेटलमेंट हो जाता। तो ये चीज़ नहीं करते हुए मैंने क्या किया, कानून को फॉलो किया। तो अगर आपके भी कोई पड़ोसी आपको इस तरीके से परेशान कर रहे हैं जातिवाद के बेस पे या किसी और बेस पे, तो सबसे पहले आप मेरी तरह सबसे पहले कैमरा लगाइए, पहले इनफ एविडेंस लीजिए, ज़्यादा उतावलापन, ज़्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाइए कि अब मैं तुझे बताता हूँ। उनके मुंह पे कभी कुछ मत बोलिए, जो करना है कानूनी दाव पेच के साथ कीजिए, और इंशाल्लाह आपकी जीत होगी। आपको लगता है आपके किसी ऐसे मैटर में मैं आपकी हेल्प करूं तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए, और मेरे इस चैनल को और इस चैनल को सनशाइन हिल्स टू क्राइम स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये था हमारा पार्ट 1, मैंने यहाँ एंड किया। इसके बाद उस आदमी ने जाने के बाद क्या कॉन्स्पिरेसी की और हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, जिसकी वजह से मुझे अपना घर छोड़कर 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा, और पुलिस ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादती की, जिसके लिए पुलिस को मैं ले गई थी हाई कोर्ट, और अब पुलिस की परेड चल रही है PCA में और ह्यूमन राइट में। अभी 3 दिन पहले मुझे नोटिस आया है कि एडिशनल CP को बुलाया गया है मेरे मैटर के लिए। तो इस बात की अपडेट दूंगी आपको सेकेंड पार्ट में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल पर ज़रूर आना।